अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीमारी की वजह से स्कूलें बंद है ना। अब स्कूल नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम तो आपके पास आ ही रहे हैं, है ना। इस वीडियो की मदद से, जूम क्लास की मदद से आप तक पहुंच रहे हैं। हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी घर पे रहकर मेहनत करना है। तो मैं हूं आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। मीडियम उर्दू स्टैंडर्ड 3 जमा सुवम EVS यानी कि माहौल का मुताला पढ़ रहे हैं हम लोग तीसरी जमात के लिए। और हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 9 वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, यानी पानी कहाँ से आता है। और मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या पढ़ने वाले आज हम? पानी कहाँ से आता है ना। आप सब लोग पानी पीते हैं ना? ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछने वाला हूँ, उसका जवाब आपको देना है। नीचे चंद सवाल दिए हुए हैं, उनका जवाब चुनकर मुनासिब तस्वीर के करीब चौकोन में निशान बनाओ। अभी आपके सामने तस्वीरें वगैरह आएगी, उस पर आपको एक चौकोन बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है? निशान लगाना है। जवाब अगर तस्वीरों के अलावा हो तो खाली चौकोन में लिखो। चलिए, सबसे पहले आपके पास सवाल आ रहा है। आपका पहला सवाल है, तुम किस चीज़ से पानी पीते हो, है ना। अब ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जो पानी नहीं पीता हो, बराबर। सब लोग पानी पीते ही है। तो बताइए मुझे, किस चीज़ से पानी पीते हैं आप? इस चीज़ से पानी पीते हैं तो इस पर टिक कीजिए, या तो आगे बढ़िए। देखिए अगला ऑप्शन है आपके पास, क्या इस चीज़ से आप पानी पीते हैं? ओके, इससे भी नहीं पीते, चलो कोई बात नहीं, और देखते हैं आगे। हाँ, बोतल से तो हमने पानी पिए होंगे, गिलास से भी पानी पीते ही हम लोग, है ना, और बोतल से भी पीते हैं। चलिए देखिए, इस तरह पानी पीते हैं आप। ये क्या है? पानी या तो नदी है या तो तालाब है, उसमें से हाथों से पानी पिया जा रहा है ना। इस तरह पानी पीने में भी बहुत मज़ा आता है। पिया आप लोगों ने कभी इस तरह पानी? चलिए, हाँ, हम तो इससे पानी पीते हैं, नल से, नल के ज़रिए। स्कूल में तो नल लगे है ना। और नीचे क्या है? छोटा सा कप है, उससे भी हम लोग पानी पी सकते हैं। आप किस चीज़ से पानी पीते हैं उस पर आपको टिक करना है। ओके, अगर आप इन तमाम में से किसी से भी पानी नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप किस चीज़ से पानी पीते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी तरफ आ रहा है, तैयार है आप लोग? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सवाल। चलिए, पीने का पानी किस चीज़ में जमा किया जाता है? हाँ, है ना, बहुत आसान सवाल है। तो किस चीज़ में जमा किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन आएंगे। अभी सबसे पहला ऑप्शन है, इस चीज़ में पानी जमा किया जाता है। आपको टिक करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। इस चीज़ में पानी जमा किया जाता है आपके घर में। पीने का पानी कहाँ जमा किया जाता है, आपको टिक करना है। ओके, देखिए, जो फिल्टर वाली बोतल आती है ना, बड़ी वाली, वो वाली ये बोतल है। क्या आपके घर में इसका इस्तेमाल होता है? ये यूज़ की जाती है? हाँ, देखिए, छोटी सी टंकी है ना, हमारे घर में होती है, स्टील की बनी हुई होती है ना ये। हाँ, इसमें जमा किया जाता है पानी आपके घर में। हाँ, देखिए, ये भी मटका है और पहला वाला भी मटका है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, कौन बता सकता है? हाँ, छोटा बड़ा तो है, लेकिन और एक फ़र्क है कि उसमें क्या लगा हुआ है, एक में नल लगा हुआ है और एक में नल नहीं है।
चलिए देखिए, ये बड़ा मटका जिसे कहते हैं, क्या इसमें पानी जमा किया जाता है? पीने का पानी आपके पास देखिए, यहाँ पे बच्चे पानी पी रहे हैं नल के ज़रिए। तो अभी पानी कहाँ से आ रहा है? हाँ, ऊपर टंकी लगी है, टंकी लगी है, उसमें से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। बच्चे नल के ज़रिए पानी गिलास में लेकर पी रहे हैं। हमारे मुंबई में ज़्यादातर इसी तरह पानी को स्टोर किया जाता है ना। बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी थी घर पर, हमारी बिल्डिंगों के ऊपर, हमारे छोटे छोटे घरों में भी इस तरह की बड़ी टंकियाँ लगी होती है और हम उसी का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन ज़्यादातर हम कैसे पानी पीते हैं? हाँ, मटके में पानी जमा किया जाता है। अगर आपका जवाब इसके अलावा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, चलिए आखिरी सवाल आपकी तरफ आ रहा है। तैयार है आप लोग? ओके, अब ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। पीने के लिए जमा किया गया पानी कहाँ से आया होगा? कहाँ से आता है पानी? हाँ, नल से आता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन। क्या आपके घर में पीने का पानी कुएं से आया है? अगर आया है तो टिक कीजिए, नहीं आया है तो हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जिसके घर में कुएं से पानी आया है वो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। ये बना है डैम। क्या आपके घर में पीने का पानी डैम से आता है? अगर आता है तो टिक कीजिए। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। हाँ, हैंड पंप। क्या इसके ज़रिए आपके घर में पानी आता है पीने का? अगर आता है तो टिक कीजिए। अगर आपका ये जवाब है तो टिक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ओके, क्या है ये? नदी है। तो आपके घर में इससे पानी आता है पीने का? नहीं। हाँ, मुंबई में तो नदी से पानी नहीं आता है ज़्यादातर। कहाँ से पानी आता है हमारे घर में मुंबई में? झीलों से आता है। वेरी गुड। कहाँ से आता है? झीलों से। डायरेक्ट झीलों से हमारे घर तक पहुँच जाता है क्या? नहीं, बल्कि झीलों से पहले कहाँ जाता है? फिल्टर पाड़ा तक जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है? पानी फिल्टर होता है और उसके बाद हमारे घरों तक पहुँचता है नलों के ज़रिए, है ना। अगर आपका जवाब ये भी नहीं है तो आप खाली चौकोन में यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आ गए आपके सवालात? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये जो पानी है, कुएं का पानी है, हैंडपम्प का पानी है, नदी का पानी है, तालाब का पानी है, झीलों का पानी है, ये पानी आया कहाँ से? आखिर ये पानी कहाँ से आता होगा? क्या जवाब है इसका आपके पास? है कोई जवाब? तो ये पानी कहाँ से आया है? इस सवाल का जवाब है बारिश। हमें बारिश के ज़रिए पानी मिलता है। बारिश कैसी होती है पता है ना आप लोगों को? इस तरह बारिश होती है। बारिश होने पर उसका कुछ पानी ज़मीन पर बह जाता है। कहाँ बह जाता है? ज़मीन पर बह जाता है। अब बारिश के इस पानी बहने की वजह से नदियाँ, नाले और झरने वजूद में आते हैं। ओके, तो बारिश होने पर उसका कुछ पानी ज़मीन पर बह जाता है, जिसकी वजह से नदियाँ, नाले और झरने वजूद में आते हैं। तो कहाँ से पानी आया है? बारिश के ज़रिए पानी आया है। बरसात का कुछ पानी गहरे इलाके में जमा हो जाता है ना। हमारी ज़मीन एक जैसी है क्या? कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर चट्टानें हैं, कहीं पर चोटी है, कहीं पर पहाड़ी सिलसिला है, कहीं पर सतह मुर्तफ़ा, आगे हम देखेंगे। तो कहीं पर गहराई होती है। क्या होती है? गहराई। तो क्या होता है? बरसात का पानी गहरे इलाके में जमा होता है, उससे तालाब बन गए। उससे क्या बन गए? तालाब बन गए। नदी का पानी दीवार बनाकर रोका जाता है, उसे बंद कहते हैं।
کیا کہتے ہیں؟ بند. بند یعنی کہ ڈیم ہے نا. دیکھیے اس طرح کے ڈیم ہوتے ہیں, اس طرح کے تالاب ہوتے ہیں. بارش نہ ہونے پر بند کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر بارش نہیں ہوئی ہے اور پانی کی ہمیں کمی ہو رہی ہے استعمال کرنے کے لیے, تو بعد میں جو ہم نے دیوار بنا کر بند روکا ہے, بند بنایا ہے, پانی کو روکا ہے, اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. وہ پانی کا استعمال ہم کر سکتے ہیں بعد میں اگر بارش نہ ہو تو. بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کنویں کھودے جاتے ہیں. کیا کھودے جاتے ہیں؟ کنویں کھودے جاتے ہیں. ہینڈ پمپ یا ٹیوب ویل کے ذریعے بھی یہ پانی نکالا جاتا ہے نا. بور لی جاتی ہے, بورنگ مشین آتی ہے, بور لیتے ہیں, پھر اس پہ پانی وغیرہ لگتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. زمین میں جذب شدہ پانی چشموں کے ذریعے باہر آتا ہے. چلیے آگے بڑھیں. پانی ملنے کے کچھ ذرائع قدرتی طور پر خود بخود تیار ہو جاتے ہیں. باندھ اور کنویں انسان کے بنائے ہوئے ہیں. بارش کم ہو تو ان میں بھی پانی کم ہو جاتا ہے نا. بارش کم ہوئی تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں بھی کم پانی ہو جاتا ہے. بارش ہوں گی تو پانی زیادہ رہیں گا, بارش کم ہوں گی تو پانی سوکھ جائے گا. تو دھیرے دھیرے وہ پانی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہوتے جاتا ہے. ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ پانی کیا ہوتے جاتا ہے؟ کم 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 ہوتے جاتا ہے. ابھی دیکھیں گے ندی کس طرح بنتی ہے اور بہتی ہے, بتائیے ذرا. دیکھیے بارش کا پانی پہاڑوں جیسے اونچے مقامات پر بھی برستا ہے اور ڈھلوان علاقوں کی سمت بہتا ہے. کدھر بہتا ہے؟ جس طرح پر ڈھلوان ہوتی ہیں نا, اس سمت وہ پانی بہتا ہے. اس قسم کے پانی سے بے شمار نالے یکجا ہو کر ندی بنتی ہے. ندی پہاڑ, وادیوں اور میدانی علاقوں سے بہتی ہے نا. پہاڑوں سے نکل کر وادیوں اور میدانی علاقوں میں کیا ہوتی ہے؟ بہتی ہے. آپ لوگوں نے تو ندی دیکھی ہوں گی نا, چھوٹی ندیاں, بڑی ندیاں. ہمارے گاؤں میں بھی ہر گاؤں میں ایک چھوٹی چھوٹی ندی ہوتی ہی ہے. اور بڑی بڑی ندیاں جیسے گنگا ہے, جمنا ہے, نرمدا ہے, تاپتی ہے, اس طرح کی بہت بڑی بڑی ندیاں ہمارے بھارت میں بہتی ہیں. اوکے چلیے آگے بڑھتے ہیں. پانی کے اہم ذرائع, یعنی پانی ہمیں زیادہ تر کہاں سے حاصل ہوتا ہے, اس کے ذریعے کیا ہے, پانی حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہے, اس کے ذرائع کیا ہے. تو بہاؤ اور ذخیرے کے اعتبار سے پانی کے مختلف قسمیں ہیں. الگ الگ طریقے سے پانی بہتا ہے اور الگ الگ اس کے ذخیرے ہیں. تو اس بہاؤ اور ذخیرے کے اعتبار سے پانی کی مختلف قسمیں ہیں. تو سب سے پہلی قسم ہے جھرنے. جھرنے دیکھے نا آپ لوگوں نے, ویری گڈ. اس کے بعد ہے نالے. ندی, تالاب, ذخیرہ آب, آبنائے اور سمندر پانی کے اہم ذرائع ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو پانی, یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہمیں پانی ملتا ہے. اوکے سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ چلیے بڑھتے ہیں آگے. اس کے علاوہ زمین کی کچھ شکلیں ہوتی ہیں, زمین کی بھی شکلیں ہوتی ہیں. تو دیکھیں گے ہم زمین کی اہم شکلیں. بلندی اور گہرائی کے اعتبار سے, کہیں پر بلندی ہوتی ہے اور کہیں پر گہرائی ہوتی ہے, کے اعتبار سے زمین کی کئی شکلیں ہیں. تو سب سے پہلی شکل ہے پہاڑ, اس کے بعد ہے چوٹی, پہاڑی علاقہ. پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے نا, پہاڑ الگ ہوتا ہے, ایک پہاڑ, اور پہاڑی مطلب کنٹینیو پہاڑ, ایک پہاڑ پھر اس کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, ایسا پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے نا, اسے کہتے ہیں پہاڑی. اس کے بعد ہے تالاب. تالاب پانی میں بھی آتا ہے اور
ज़मीन की शक्लें भी होती है, तालाब जहाँ पर पानी जमा होता है। उसके अलावा है टेकड़ी, छोटी छोटी टेकड़ियाँ होती है ना, हाँ, जिसे पहाड़ भी नहीं कहते हैं, हाँ, होती है टेकरी। उसके बाद है मैदान, मैदानी इलाका, मैदान समझते हैं ना आप लोगों को, हाँ, मैदान। उसके बाद है सतह मुर्तफ़ा, सतह मुर्तफ़ा यानी एक जैसी ज़मीन। उसके बाद है दुर्रा। उसके बाद है वादी, ये है ज़मीन की चंद शक्लें। समझ में आ रहा है आपके? पहाड़, चोटी, पहाड़ी, टेकड़ी, तालाब, मैदान, दुर्रा, सतह मुर्तफ़ा, वादी, ज़मीन की चंद शक्लें हैं। आगे बढ़े। ओके, क्या तुम्हें मालूम है चश्मा कहाँ से बहता है? चलो, बारिश का पानी ज़मीन में जज़्ब हो जाता है। ज़मीन पर मिट्टी और पत्थरों के दरमियान मौजूद सुराखों से निथर कर पानी गहराई में पहुंचता है। ज़मीन के अंदर भी ये पानी बुलंद हिस्सों से कम बुलंद हिस्सों के जानिब बहता है। यानी जहाँ पर बुलंद हिस्से हैं उस साइड से बहना शुरू होकर जहाँ पर कम बुलंदी है उस साइड वो बहता है। ज़मीन में मौजूद ये पानी कुछ जगहों पर ज़मीन से बाहर निकल आता है, उसे ही हम पानी का चश्मा कहते हैं। है ना, कहाँ से आ रहा है? वो ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? चश्मा। देखिए इस तरह से। आगे बढ़े। ओके, अपने इलाके, तालुका या ज़िला में पानी के कुछ ज़राए तुम देख सकते हो। दिए हुए ज़िले के नक्शे का मुताला करके इसमें दिया गया अमली काम पूरा करो। ये काम आपको वीडियो देखते देखते पूरा करना है। ओके, देखिए आपके सामने नक्शे में अपने ज़िले के पानी के अहम ज़राए और ज़मीन की अहम कुदरती शक्लों की मालूमात दी हुई है। पानी के ज़रिए नीले रंग से दिखाए गए हैं, जबकि ज़मीन की शक्लों को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। ये रंग इलाके के मुख्तलिफ बुलंदियों के लिहाज से दिया हुआ है। अभी देखते हैं हम नक्शा। क्या देखते हैं? नक्शा वही है जो मैंने पहले यहाँ पर पढ़ा आप लोगों के सामने। तो ये है नक्शा, और आपको जो अमली काम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अभी आपको, वो क्या करना है? मुकम्मल करना है। हम साथ में मिलकर मुकम्मल करेंगे। ओके, पहले नक्शे को आप ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने किताब के नक्शे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास किताबें हैं ना? तो उसमें देखिए नक्शा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सबक कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ, पानी कहाँ से आता है, उसमें नक्शा आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो चलिए नक्शे को ध्यान से देखिए। मुंबई उज़्मा, ये मुंबई ज़िले का नक्शा है। अगर बाहर के ज़िले वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने ज़िले का नक्शा निकाल कर उसमें ये अमली काम कर सकते हैं, है ना। पानी के अहम ज़राए और ज़मीन की अहम कुदरती शक्लें। देख रहे हैं नक्शा आपको? देखिए नक्शा। ज़िला, थाना वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा है। गौर से देखिए। ओके, चलिए आते हैं हम हमारे अमली काम पर। तो सबसे पहला सवाल है, मुंबई उज़्मा यानी हमारे मुंबई के मगरिब में वाक़े समंदर का नाम चौकोन में लिखो। अब देखिए यहाँ पर कौन सा समंदरी इलाका है, कौन सा समंदर है, आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन सा समंदर है। दिखा आप लोगों को? किसे किसे दिखाई दिया? हाँ, तो आपकी किताब में जो चौकोन है ना उसमें ये लिखना है। ओके, दिखा आपको? ओके ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? बहरे अरब। मिला आप लोगों को बहरे अरब?
नहीं मिला? ये देखिए, ये है बहरे अरब। मिल गया? वेरी गुड। तो आपको ये क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? लिखना है। अगला सवाल है, अपने ज़िले में वाक़े 2 टेकड़ियों के नाम चौकोन में लिखिए। ढूंढिए जल्दी से 2 टेकड़ियाँ, आपको फ़ौरन मिल जाएगी। मिली? देखिए नक्शे में ढूंढिए, आपको मिल जाएगी। देखिए नक्शा मैं आपको बताता हूँ। दिखा आपको? अभी भी नहीं दिखा? ओके, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये है घाटकोपर की टेकड़ी, मिला? और ये है साइन की टेकड़ी। घाटकोपर की टेकड़ी और साइन की टेकड़ी मिल गया आपको? वेरी गुड। देखिए ये है घाटकोपर और ये है साइन, घाटकोपर साइन। ओके, आगे बढ़े। अगला सवाल आ रहा है आपकी तरफ। मीठी नदी के बहने के रास्ते पर अलग रंग से कलम फेरो। मीठी नदी कहाँ बह रही है? देखिए ध्यान से। ये दिख रही है आपको मीठी नदी, और उस पर आपको कलम फेरना है आपके पेंसिल से, अलग पेंसिल से। ये इस तरह से बह रही है, बराबर ना? समझ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपके? चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, मुंबई उज़्मा के तीनों जानिब कई खाड़ियाँ हैं, इनमें से सबसे बड़ी खाड़ी के नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। क्या बनाना है आपको? चौकोन बनाना है। देखिए सबसे पहले देखिए, ये है यहाँ पर एक खाड़ी, ये मनोरे की खाड़ी। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक खाड़ी है, और उसके बाद ये खाड़ी है। तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है इसमें? बताइए कौन सी खाड़ी है सबसे बड़ी? हाँ, थाना की खाड़ी है सबसे बड़ी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, मुंबई उज़्मा में वाक़े तालाबों के नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। अब कौन कौन से तालाब यहाँ पर देखिए, मिला आप लोगों को? तुलसी तालाब, विहार तालाब, और लास्ट है पवई तालाब। मिल गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये करके देखना है। आओ ये करके देखें। एक ही शक्ल की 3 बोतलें लो, एक बोतल को पानी से पूरी तरह भर दो। भर दिया आपने? ओके। फर्ज करो कि ये पूरा पानी तुम अकेले ही इस्तेमाल करोगे, यानी तुम बोतल भर पानी इस्तेमाल कर सकोगे। सिंपल, एक बोतल पानी खुद के लिए भरना है और ये पानी आप ही इस्तेमाल करें, मतलब पूरी बोतल आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी बोतल भरो। फ़र्ज़ करो कि ये पानी तुम और तुम्हारा हम जमात इस्तेमाल करेगा, यानी कि 2 लोग इस्तेमाल करेंगे, आप और आपका फ्रेंड, आपका दोस्त। पानी के 2 बराबर हिस्से करो। कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया, ये देखो कि पानी पहले के मुकाबले में कम है या ज़्यादा। पहले आपके पास एक बोतल थी, बराबर, पूरी बोतल भरी हुई थी और पूरा पानी आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब वही एक बोतल है और उसमें कितने लोग यूज़ करने वाले हैं? 2 लोग। तो पानी कम हुआ या ज़्यादा हुआ आपके इस्तेमाल के लिए? कम हुआ ना। चलिए आगे बढ़े। अब तीसरी बोतल भरो। फ़र्ज़ करो कि ये पानी तुम और तुम्हारे 4 साथी तलबा इस्तेमाल करेंगे।
آپ استعمال کریں گے اور آپ کے علاوہ 4 اور بچے استعمال کریں گے۔ اب بوتل کے پانی کے 5 حصے کرنے ہوں گے۔ کتنے حصے کرنے ہوں گے؟ 5، ایک آپ کا اور 4 آپ کے فرینڈ کے، تو کتنے حصے ہو گئے؟ 5 حصے ہو گئے۔ اب دیکھو کہ تمہارے حصے میں کتنا پانی آیا، کتنا پانی آئے گا آپ کے حصے میں؟ اس بار پہلی اور دوسری مرتبہ کے مقابلے میں پانی زیادہ ہے یا کم ہے؟ کم ہی ہے نا، کہ زیادہ ہوا آپ کا پانی؟ نہیں نا، کم ہوا۔ اس بات پر غور کرو کہ ایسا کیوں ہوا؟ کون بتائیں گا ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے پانی کو کیا کیے، ایک ہی بوتل ہے لیکن اس کا استعمال کرنے والے کیا ہو گئے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں، برابر نا؟ تو ہماری بھارت کی آبادی بھی کیا ہو رہی ہے؟ دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، لیکن پانی کیا ہے؟ اتنا ہی ہے۔ پہلے جتنا پانی تھا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے جتنا پانی تھا، آج بھی اتنا ہی پانی ہے زمین پر، لیکن اس کو استعمال کرنے والے کیا ہو رہے ہیں؟ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو پانی کو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک دم دھیان سے، اطمینان سے، آرام سے کیا کرنا چاہیے؟ یوز کرنا چاہیے۔ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی ہم استعمال کریں۔ اوکے، چلیے بڑھتے آگے۔ اوکے، چلیے بڑھتے آگے۔ کیا کریں گے بھلا؟ ابھی آپ دھیان سے سنیے۔ شکیل اور جمیلہ کھیلنے کے بعد گھر لوٹ کر پانی پیتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، روز صبح نہاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اس میں وہ بہت زیادہ پانی بہاتے ہیں۔ تب امی ان پر غصہ ہوتی ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پانی کس طرح استعمال کریں۔ اوکے، چلیے پانی کے مناسب استعمال کے بارے میں کون سی اچھی عادتیں تم انہیں بتا سکتے ہو؟ شکیل اور جمیلہ پانی زیادہ بہاتے ہیں، تو آپ انہیں کیا ہدایت دیں گے؟ کون سی اچھی عادتوں کے بارے میں آپ انہیں بتائیں گے؟ آپ کو یہ ریکارڈ کرنا ہے، آپ کا یہ ہوم ورک ہے، آپ کو یہ ریکارڈ کرنا ہے اور اپنے ٹیچر کو سینڈ کرنا ہے۔ اوکے، یہ کیا ہے آپ کا گھر کام۔ اوکے، چلیے آگے بڑھے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھے، اگر بارش کا پانی جمع کر لیا جائے تو، اتنا سارا پانی برستا ہے آسمان سے، اگر اس کو جمع کر لیا جائے تو، دیکھیے موسن رام اور چیرا پونجی دنیا میں سب سے زیادہ بارش کے مقامات ہیں۔ یہ دونوں بھارت میں واقع ہے۔ گرمیوں کے موسم میں وہاں بھی پانی کی قلت ہوتی ہے۔ اب سب سے زیادہ بارش موسن رام اور چیرا پونجی میں ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہوتی ہے؟ پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ وہاں پر تو بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، پانی کی تو بالکل کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی پانی کی قلت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے مہاراشٹر کے علاقے کوکن میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں پر بھی زیادہ بارش ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پانی کی قلت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش کے پانی کو جمع کرنے کا مناسب انتظام نہیں کیا جاتا ہے۔ بارش کے پانی کا ذخیرہ کر لیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اتنا پانی آسمان سے برستا ہے اور کیا ہو جاتا ہے؟ بہہ جاتا ہے ندیوں کے ذریعے، ہے نا، نالوں کے ذریعے بہہ کر وہ واپس جا کر کہاں مل جاتا ہے؟ سمندر میں مل جاتا ہے۔ تو اگر پانی کو ہم روک لیں تو جو پانی کی قلت کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے نا؟ چلیے آؤ دماغ پر زور دے، تھوڑا سا دماغ پر کیا دیں گے ہم؟ زور دیں گے، سوچیں گے۔ بارش کے پانی کو جمع کر لیا جائے تو کیا اسے بعد میں استعمال کیا جا سکے گا؟ بتائیے۔ ہاں بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو تم بارش کے پانی کو کس طرح جمع کرو گے؟ یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ آپ کا یہ کیا ہے؟ ہوم ورک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اگر انسان ہی سارا پانی استعمال کرنے لگے تو دوسرے جانداروں کا کیا ہوگا؟ زندہ رہیں گے وہ یا نہیں رہیں گے؟ یہ آپ کو بتانا ہے۔ کیا ہے آپ کا یہ؟ گھر کام۔ اوکے، آگے بڑھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے دوری پر واقع کنویں
तालाब और पानी की टंकी से घर तक पानी लाने के लिए नलों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? नलों का। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे मुंबई में हर घर में पानी नल के ज़रिए ही आता है, बराबर ना। और नलों के ज़रिए पानी आता है और वही पानी क्या करते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ मुकामात पर टैंकरों से भी पानी लाया जाता है, जहाँ पर ये सहूलत नहीं है कि नलों के ज़रिए पानी पहुँचे, तो वहाँ पर टैंकरों के ज़रिए पानी पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ पर सब लोग आते हैं, फिर अपने अपने घर में पानी भरकर लेकर जाते हैं। समझ में आ रहा है आपके? ओके, चलिए आगे। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें हासिल होने वाला सारा पानी बारिश से ही मिलता है। बारिश की वजह से नदी, तालाब, चश्मे वगैरह वजूद में आते हैं। इसके अलावा नदी पहाड़ जैसे ऊंचे मुकाम से निकलती है और ढलवान की तरफ बहती है। और हमने क्या सीखा आज? बारिश के पानी को जमा करना बहुत ज़रूरी है। बारिश के पानी को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पानी का मसला ही हल हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, है ना? अच्छा लगा आप लोगों को? ओके, तो जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क बराबर कीजिए। तो आज के लेसन में बस इतना ही। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। और आपको क्या करना है, आपको जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क बराबर से कीजिए। घर से बाहर मत निकलिए, बाहर निकलना है तो मास्क पहन कर निकलिए, हाथ धोते रहिए और एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।